बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी चीज़ की सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं? ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन प्रोटीन है, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स, सी ऑप्शन फॉस्फोलिपिड्स, डी ऑप्शन टर्पिनाइड्स हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन्स हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ ये फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में भी इन्वॉल्व होता है। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि प्रोटीन को फोल्ड करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना। जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर इसीलिए हैं ताकि प्रोटीन को स्टेबल बनाया जाए और उसका जो बुनियादी काम है वो उनसे ली जाए। तब तक उनसे काम नहीं ली जा सकती जब तक ये प्रोटीन स्टेबल ना बना हो। तो इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत अहम रोल है। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन करता है। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि प्रोटीन के साथ किसी और मॉलिक्यूल, किसी और कंपाउंड को ऐड कर देना, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स यानी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का बनाना। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे काम करता है, कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, फोल्डिंग में इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट स्टेप है राइबोसोम्स अटैचमेंट। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। राइबोसोम्स से पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ। अब ये दो तरह के राइबोसोम्स हमें मिल जाती हैं सेल के अंदर। या तो ये फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ द प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। ये इस बात पर भी इन्हिसार रखता है कि मैंने किस तरह की प्रोटीन बनानी है और किस तरह मैंने सेल के अंदर रहना है। ये डिपेंड करता है प्रोटीन की टाइप पर, ठीक है। इसके बाद फिर ये अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ। दूसरा जो स्टेप है वो प्रोटीन सिंथेसिस की है, यानी मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है डीएनए से, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चला आता है। यानी मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, उसको रीड करता है कि मैसेज क्या आया है डीएनए की तरफ से कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, फोल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे प्रोसेस उसकी होनी चाहिए। यानी मैसेंजर आरएनए एज ए टेम्पलेट के तौर पर एक मैसेज लेकर आता है, जिसको टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करके इससे फिर आगे एक बहुत बड़ी चेन ऑफ प्रोटीन बनाई जाती है। इसके बाद जब प्रोटीन बन जाती है तो इसको ल्यूमन यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको भेज दिया जाता है ताकि उसकी फिर मज़ीद प्रोसेसिंग जो है वो हो। तीसरा जो स्टेप है वो प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशंस की है। यानी एक प्रोटीन जब बन जाती है तो फिर उसकी फोल्डिंग की जाती है और उसमें मॉडिफिकेशन लेके आ जाती है। यानी प्रोटीन बन गया तो अब ये क्या होता है, ल्यूमन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर उसकी फोल्डिंग हो, इसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो। वहाँ पर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको केपेरान प्रोटीन कहा जाता है। तो यही केपेरान प्रोटीन असल में जो न्यू प्रोटीन बन जाती है उसकी फोल्डिंग की जाती है और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा ये जो ल्यूमन पोर्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, तो इसमें जो कि पेरान प्रोटीन मौजूद होती है ये मॉडिफिकेशन भी करता है। यानी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है
तो प्रोटीन के साथ शुगर मॉलिक्यूल को ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाया जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होती हैं वो भी इंटीरियर पार्ट ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के पुरान प्रोटीन ही प्रोसेसिंग करता है। चौथा जो स्टेप है वो क्वालिटी कंट्रोल की है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है बल्कि उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल करता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि एक मैकेनिज्म मौजूद है सेल के अंदर कि वो तमाम प्रोटीन जो कि जिसकी सही फोल्डिंग हो चुकी हो, जो कि सही असेंबल प्रोटीन हो, तो इनको अलाउ किया जाता है कि वो सेल से यानी ल्यूमन पार्ट ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके सेल के अंदर जहां पर उन्होंने एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको भेज दिया जाता है ताकि अपना फंक्शन परफॉर्म करे। लेकिन वो तमाम प्रोटीन जिनकी अभी असेंबली नहीं हुई है, अनफोल्डेड है, अनअसेंबल्ड है, तो उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है और इस रीऑर्गेनाइज करने के बाद दोबारा उसको टारगेटेड साइट की तरफ उसको भेज दिया जाता है। फिर जो लास्ट स्टेप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अहम फंक्शन के हवाले से, तो वो फिजिकल फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट है। एक दफ़ा प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाता है उसकी फोल्डिंग भी की जाती है, प्रोसेसिंग भी की जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, तो फिर उसको पैक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और यही वेसिकल फिर क्या होता है, उसको भेज दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से किस चीज़ की तरफ, गोल्जी अपरेटस की तरफ, ताकि गोल्जी अपरेटस में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको टारगेटेड साइट्स की तरफ हमने भेजना है जहाँ पर सेल के अंदर जाके उन्होंने एक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करना है। यही था आज का एमसीक्यूज़ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जो स्टेप्स थे कि किस तरह ये इन्वॉल्व है, तो पहले राइबोसोम्स की अटैचमेंट हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ, दूसरा प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है और तीसरा स्टेप में प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन की जाती है और चौथी स्टेप में क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया जाता है एक मैकेनिज्म के तौर पर। और फिफ्थ जो स्टेप्स हैं हमारे पास वो फिजिकल फॉर्मेशंस एंड ट्रांसपोर्ट की हैं। तो ये था आज का एमसीक्यूज़। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।